हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक कुमार, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर जहाज पटियासा 8 किसलाय के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाला हूं, जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए, आज चैप्टर 1 तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत के लिए से टॉप 10 क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाला हूं। देखिए, तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए, जीवन का अंत। ऑप्शन बी, प्रकृति की सुंदरता। ऑप्शन सी, जीवन के प्रति आशा और विश्वास। ऑप्शन डी, अतीत की पीड़ा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जीवन के प्रति आशा और विश्वास। क्या होगा? जीवन के प्रति आशा और विश्वास। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तू जिंदा है तो कविता के लेखक है। कहने का मतलब है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा, गोपाल सिंह नेपाली। तीसरा, शंकर शैलेंद्र। और चौथा, अरुण कमल। आप लोग जानते होंगे उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंकर शैलेंद्र। तो जिंदा है तो कि कवि लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। तीसरा क्वेश्चन, कविता के अनुसार अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे कहाँ लाने की बात कर रही है? इसका ऑप्शन ए है सूरज पर, बी है आकाश पर, और सी है जमीन पर, और डी है समुद्र में। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? जमीन पर। क्या होगा? जमीन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, सितम के और 4 दिन का क्या अर्थ है? सितम के और 4 दिन का क्या अर्थ है? जिसका पहला ऑप्शन है त्योहारों के लिए। बी ऑप्शन है दुख के कुछ और दिन। सी है सुख के 4 दिन। और डी है आराम के दिन। लेकिन उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दुख के कुछ और दिन। 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दुख के कुछ और दिन। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, तू जिंदा है तो कविता में आंधियों और बिजलियों का प्रतीक किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 5, तू जिंदा है तो कविता में आंधियों और बिजलियों का प्रतीक किसके लिए है? ऑप्शन ए है यात्रा के लिए। ऑप्शन बी है प्राकृतिक आपदा के लिए। तीसरा ऑप्शन है समस्याओं के लिए। और चौथा ऑप्शन है विकास के लिए। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, कविता में गगन को किससे रंगा हुआ बताया गया है? कविता में गगन को किससे रंगा हुआ बताया गया है? ऑप्शन ए है फूलों से। ऑप्शन बी है सूरज की रोशनी से। ऑप्शन सी है सुबह और शाम के रंगों से। ऑप्शन डी है वर्षा से। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है सुबह और शाम के रंगों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, पंक्ति में क्या बताया गया है? हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे, पंक्ति में क्या बताया गया है? प्रेम का आगमन। ऑप्शन ए, प्रेम का आगमन।
ऑप्शन बी जीवन का संघर्ष, ऑप्शन सी मृत्यु का आना, ऑप्शन डी ईश्वर का आगमन। लेकिन उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जीवन का संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, जमी के पेट में पली अगन का क्या अर्थ है? जमी के पेट में पली अगन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रकृति का सौंदर्य, ऑप्शन बी मिट्टी के जीवन, ऑप्शन सी धरती के अंदर की आग, और ऑप्शन डी है पृथ्वी की सुंदरता। इसका सही जवाब, लेकिन उसका सही जवाब क्या होगा? धरती के अंदर की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्मा, कारवां शब्द का अर्थ क्या है? कारवां का अर्थ क्या आप लोग जानते हो? कारवां का अर्थ होता है काफिला। लेकिन फिर भी देखिए, ऑप्शन ए में है संघर्ष, ऑप्शन बी में है काफिला, ऑप्शन सी में है जीवन, ऑप्शन डी में है प्रकृति। इसका सही जवाब क्या होगा? काफिला। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, कविता में चमन का अर्थ क्या होता है? कविता में चमन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पेड़, ऑप्शन बी है बाग, ऑप्शन सी है फूल, और ऑप्शन डी है नदी। लेकिन उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी बाग। क्या है? ऑप्शन बी बाग। चलिए बाकी क्वेश्चन अगले दिन।